नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली टू सिवान, गन पर घमासान। दरअसल संसद के मानसून सत्र में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद भी संसद की कार्यवाही पटरी पर नहीं लौटी। विपक्ष अब एक नए और गंभीर मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार के सीवान में पुलिस द्वारा AK-47 से फायरिंग के वायरल वीडियो ने देश की राजनीति में अब भूचाल मचा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस कार्रवाई को छात्रों के खिलाफ जानलेवा सिस्टम करार दे रहा है। विपक्ष की सीधी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार संसद में आकर इन तमाम सवालों का जवाब दे कि आखिरकार निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 जैसी घातक राइफलों का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था। बिहार के सिवान में बिहार बंद के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 चलाने की घटना के बाद सिपाही को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सियासत की आग ठंडी नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश के युवाओं की आवाज को निष्पक्ष जांच के बजाय गोलियों और FIR के दम पर दबाना चाहती है। इस तीखे सियासी संग्राम, नारों और तल्खियों के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। बहस के बजाय हंगामा देखा जा रहा है। ऐसे में अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मानसून सत्र का आगे चलना संभव हो पाएगा या फिर यह गतिरोध पूरे सत्र को निगल जाएगा। और यह सवाल इन हालातों के बीच अब पूरा देश पूछ रहा है। तो खबर क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो दरअसल इस्तीफे के बाद भी संसद में हंगामा लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बैलेट गन का मुद्दा लगातार गर्म है। सिवान में एक मांग की गई है। हमारे साथ रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वैभव जी, धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। जी, दो सवाल जिनका जिक्र आपने सुना भी होगा। एक, सबसे पहला राहुल गांधी का वो आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल का, दूसरा सिवान में AK-47 से फायरिंग का। इन दो आरोपों के बीच बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे आप लोगों का, बीजेपी का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान के जवान ने गोली चलाई, आसमान में गोली चलाई, गोली किसी को लगी नहीं। उन गोली उसने किसके कहने पे चलाई, क्या चलाई, ये जांच का विषय। अगर विपक्ष ने उठाया तो इससे कोई एतराज नहीं है। उसने अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए भी चलाई या क्यों चलाई, उसको निलंबित तो कर दिया, आप ही ने बताया वैभव भाई। तो ये है। और पैलेट गन ये साबित करे, दिल्ली पुलिस कहती है पैलेट गन नहीं चला है, दिल्ली पुलिस कहते कटीले तार वाले डंडे नहीं चले हैं। तो ये चैलेंज कर रहे हैं संबंधित संस्था को। तो कुछ प्रूफ हो तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे इनको नहीं ले जाएगा या नहीं जाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नीचे एक दूसरी मिश्रा जी है, वहां पे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और दूसरे आतिशी मारलेना जाकर कुछ लोगों को छुड़ा के लाए ना बच्चों को। और बच्चों पर कोई केस नहीं होगी, बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बच्चों के रूप में जो हिंसा करने वाले लोग थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात तो पक्की है। तो आपने देखा ही होगा 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं। हाँ, और ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास भी कह चुके हैं जब वो प्रेस ब्रीफ कर रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान हिंसा फैलाई है। राजकुमार जी, नहीं, देखिए, ये बच्चों पर तो एक भी केस नहीं होगी, उसको राज्य सरकार सारी केसेस वापस लेगी। लेकिन जो गुंडा थे, जो हिंसा की है, जिन्होंने जो चिन्हित हुए हैं, 979 लोग गतिविधि में पाए गए जो हत्याओं के आरोपी हैं, 92 लोग जो रेप केसेस में हैं और 284 लोग कई हत्याओं के आरोपी है। तो ये क्या छात्र है? छात्र के बल पे किसी को भी छोड़ देना, ये तो कोई न्यायिक बात नहीं है। और मीडिया भी देखिए, दिल्ली मीडिया एक गढ़ होने के बाद भी दिल्ली की मीडिया ने
जो यूट्यूबर और महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ, उसके लिए दिल्ली की मीडिया ने भी कुछ नहीं उठाया। मैं सलाम करता हूं कलकत्ता के मीडिया वालों को, जिन्होंने मोर्चा निकालकर इस महिलाओं पे हुए घटनाओं का उन्होंने आंदोलन से विरोध किया है, कलकत्ता के पत्रकारों ने। इसलिए उनको सलाम करता हूं। दिल्ली की मीडिया को भी अपने मीडिया कर्मी, अपने भाई बंधु की भी आवाज उठानी चाहिए, उनको केसेस में डालना चाहिए, उन्होंने भी एफआईआर करना चाहिए। नहीं तो ये बार बार ऐसा होगा और बार बार मीडिया ही उस होगी, तो आगे आएगा कौन? कौन सच दिखाएगा? आज ये लोग कह रहे थे भैया कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, तो जब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं तो अरेस्ट होने दो ना। आप अरेस्ट होने से क्यों रोका? बीजेपी के आरएसएस लोग एक्सपोज होंगे। जो डबल चेहरा अगर लगाए घूमते हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग, वो एक्सपोज तो होने दो। ये गुंडे किसी के नहीं है और ये आए तो उन्हीं लोगों में जो आज बचा रहे हैं, और ये अब छात्रों की आर्मी को बचाना चाहते हैं। राजकुमार जी, ये देश में बाकायदा जंतर मंतर के मंच से इस बात को कहा गया कि आरएसएस के गुंडे हैं जो इस भीड़ में शामिल हैं और वो यहां पर उपद्रव कर रहे हैं। जी, उसी को मैं बात को दोहराना चाहता हूं कि अगर ये आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, बिना ड्रेस में भेजे हुए गुंडे हैं, तो इनको अरेस्ट होने दो साहब। ये अरेस्ट होने दो, पता लग जाएगा किसके हैं। और दूसरी बात, मीडिया कर्मियों को किस तरह से एक एक वीडियो देख के दिल विचलित हो जाता है कि किस तरह से वो उसके गले में हाथ डाल के उसका माइक छीन के, उसका घड़ी वीडियो सब छीन लिया और वापस भी नहीं किया। इतने वफादार, इतने ईमानदार थे लोग। छात्र के नाम पे इनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए। और राजकुमार जी, 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, आपको नहीं लगता है वो बड़े पैमाने पर अराजकता थी? बड़े पैमाने पर दिल्ली को पूरी तरह से इस उपद्रव की आग में झोंकने की साजिश थी? देखिए, मैं एक पत्रकार है पंकज पसून, उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन से जांच करके सौरभ दास के अकाउंट में ओपन फाउंडेशन और जो नार्वे की चीजें हैं किस तरह से आई है, अगर उनको आप अपने चैनल पे कभी उनके पर्सनल वक्तव्य को करेंगे तो आपको और अच्छा होगा कि आपको जाहिर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी हैंडलर का जो प्रोपोगंडा था उसको उजागर करने का काम किया। मुंबई पुलिस ने भी 500 ऐसे हैंडलरों की बात कही है। तो ये बातें जो कही गई है सच होनी चाहिए और ये दिखाई जानी चाहिए कि इसको अफवाह के तौर पे टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस जांच नहीं करेगी, अगर पुलिस दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला ग्राफिक्स है, जिस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं राहुल गांधी एक युवक की टी शर्ट जो है वो उठाते हुए उसके दाहिने हाथ के शोल्डर के ठीक पीछे पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं। निशान दिखा रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? ये टोटली राजनीति कर रहे हैं सर। कर सदन छोड़ के एक विद्यार्थी के यहाँ गए थे, वो भी मुस्लिम था। कहीं इनको विनोद और प्रशांत यादव जो ग्रसित लोग हैं वो नहीं दिखते। अगर ये मिशन सिंदूर में गए थे तो सिर्फ घोड़े वाले के घर पे गए थे। ये देश को जानना है और देश को समझना चाहिए कि ये सिर्फ जातिवाद में बांटना चाहिए।